पीएम मोदी पे डायरेक्ट जो अटैक किया है वो भारी पड़ गया लग रहा है। निश्चित रूप से हर चुनाव में भारी पड़ा है, चाहे वो 2014 हो चाहे 2019 हो, और 2023 का ये तो रिजल्ट ये बता रहा है कि 2024 400 पार ही है। परिवारवाद ना भारत को पसंद है, ना श्रीलंका को, ना पाकिस्तान को, कहीं भी दुनिया में परिवारवाद लोग जनता आज के समय में उसको पसंद नहीं करती। मोदी के नाम पे वोट दे रहे तो आई थिंक वो एक अच्छे लीडर है माइट भी, और मेन टीम जो होती है वो हर लीडर की वजह से होती है। आपका लीडर कैसा है वो डिसाइड करती है कि आपकी कैसी जीत होगी कैसी हार होगी। तो अगर आपको एक ऐसा लीडर ही मिला तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छी बात है कि शायद पहले तो आप देख सकते हो खाली इंडिया में नहीं भाई, कोई ये कहते कि यहाँ तो लोग मूर्ख है, कोई दूसरी पार्टी वाले ही बोल सकता है। तो मतलब उनका कहना है कि सारे प्रदेश के लोग मूर्ख है और उसका इंटरनेशनल लोग भी मूर्ख है। आप इंटरनेशनल में देख रहे हो ना कि उनकी ख्याति कितनी बढ़ रही है। तो ऐसे बिना काम किए तो मुझे लगता नहीं किसी को। उनका एक जुमला ये भी अभी ये महक हो गई, तो वो तो जिस राज्य में हारेगी एंटी मोदी होते हुए एंटी इंडियन भी होते जा रहे हो कि मतलब मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलना है तो कुछ भी बोल दो। तो क्या लग रहा था, आप ऐसे रुझान एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ और? मैं तो बिल्कुल कर रही थी, लोकतंत्र की जीत हुई है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं 3 राज्यों में बढ़त बना ली है और एक राज्य में सिमट के रह गई है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने तो सिमटना ही था, और मेरे ख्याल से तेलंगाना में भी आप देखिए बीजेपी 1 सीट थी, 8 या 9 सीट का आंकड़ा आ चुका है। जो वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस है वो ह्यूज है तीनों राज्यों में, और तेलंगाना में भी काफी लीड ली है बीजेपी ने। तो जनता जागरूक है इस समय। ये मुख्य रूप से बीजेपी और मोदी जी से ज्यादा उनके काम की और लोकतंत्र की जीत है। पीएम मोदी पे डायरेक्ट जो अटैक किया है वो भारी पड़ गया लग रहा है। निश्चित रूप से हर चुनाव में भारी पड़ा है, चाहे वो 2014 हो चाहे 2019 हो, और 2023 का ये तो रिजल्ट ये बता रहा है कि 2024 400 पार ही जाएगा। तो इंडिया एयरलाइंस है, इसमें अब कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? इंडिया अलायंस फेल हो चुकी है सर, आउट हो चुकी है, डाइल्यूट हो चुकी है, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 2024 में क्या किस तरीके से रुझान आप एक्सपेक्ट करते हैं? 2024 में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से एनडीए आएगी, और जहाँ तक हम समझते हैं 350 से 400 का आंकड़ा बहुत ही सरलता से छू जाएगा। पहले बीजेपी को बधाई देना चाहूंगा तीनों राज्यों के लिए, और कांग्रेस को भी बधाई देना चाहूंगा तेलंगाना के लिए। इससे 2024 में क्या फर्क पड़ेगा? 24 में देखो फर्क कुछ नहीं पड़ना है, मोदी जी आ जाएंगी 24 में, सीटें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी। कांग्रेस को अपने काम पे अपने पॉलिसी को जनता के सामने लाके काम करना चाहिए। बातों से कुछ नहीं होता, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको प्रॉपर पॉलिसी, लोगों को रोजगार चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए। उस दिशा में आप अपने जो लीडर्स को टिकट देते हो, उसके जो क्राइम होते हैं, आप क्रिमिनल्स को टिकट ना दें, तो लोगों को बताएं कि ये अच्छे लीडर हैं, ये कर देंगे, ऐसे करेंगे, ये हमारी पॉलिसी, तब आओगे आप। ऐसे जो करो। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो हार की वजह है परिवारवाद। परिवारवाद ना भारत को पसंद है, ना श्रीलंका को, ना पाकिस्तान को, कहीं भी दुनिया में परिवारवाद लोग जनता आज के समय में उसको पसंद नहीं करती। तो उसमें एक सबसे बड़ी इशू है। 2024 में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा टाइम है? हाँ, देखो कांग्रेस के लिए एक बड़ा लेसन है, क्योंकि हारती आई हुई है अभी तक। तो उनको जीतने के लिए यही है कि उनको पॉलिसी अच्छी लाने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और जो अंदर में वो परिवारवाद है, उस जो इंडिया अपोजिशन पार्टी है और कांग्रेस है, उनको खत्म करना पड़ेगा। पहले उनको मोदी जी को टक्कर देना। क्या लगता है लोकसभा इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो लोकसभा और मुझे लगता है जो बाकी चुनाव है उसमें जनता ये देखते है कि कौन काम कर रहा है ग्राउंड पर। क्योंकि देखो आजकल ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब लोगों के पास मीडिया नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है। आप देख लो आजकल स्मार्टफोन हर एक के पास है, और उसमें इंटरनेट में सारी न्यूज आपको यूट्यूब हो, ये तो मतलब साइट्स पर आर्टिकल सब मिलते ही रहते हैं आसानी से। सॉरी, तो लोगों को तो खबर पहुंच जाती है। मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आम आदमी एनालाइज करे, आप जैसा आम आदमी एनालाइज करे, तो क्या उसको निष्कर्ष मिल रहा है इसमें? वही अगर आप मेरे से पूछो तो ग्राउंड लेवल पर जितना मैं देखता हूँ, अब मैं इतना तो खैर राजनीति में मतलब मैं जैसा होता है इंटरेस्ट उतना मेरी रुचि नहीं है, लेकिन जो हम रोज में डेली में सुनते हैं, जैसे आप अगर एक हाई लेवल पे देखो बिल्कुल अपने से अलग भी, तो आप देख सकते हो देश तरक्की पे जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में आपने देखा कि 5वें पे आया, पहले नहीं था। और वैक्सीन खुद बनी भारत में, पहले इतना रिसर्च नहीं होता था भारत में। तो आप देखो ना चीजें, और इवन चंद्रयान जो गया है, तो पहले इतनी नहीं थी ना, आप तरक्की देख सकते हो। ये तो किसी छुपा नहीं है कि पहले की आप देख लो और अब की आप देख लो, तो वो डिफरेंस है। तो आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा के इलेक्शन है उसमें भी लोकसभा के मुद्दे हावी हो रहे हैं? मुद्दे मतलब देखो मैंने तो रिसर्च नहीं किया है मुद्दों पे अभी, लेकिन ये जरूर है कि पहले जो काम
है बहुत जरूर हावी रहेगा। ये ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है, कौन से बातें कर रहा है, कौन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। इस तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ एक जो मोदी फैक्टर है उसको ही गिनाया जा रहा है कि या तो आप मोदी के साथ है या मोदी के अगेंस्ट है। तो इस समय जैसे राजस्थान के अलग मुद्दे थे, मध्य प्रदेश के अलग मुद्दे थे। सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं मेरे ख्याल से। हर एक के अपने मुद्दे होते हैं। ये ऐसा जो है वो तो देखो हर एक की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो आप न्यूज वाले हो चाहे फिर वो नेता हो, सबकी एक टर्मिनोलॉजी है। आप मोदी या जैसे कोई लोग धर्म भी बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ओवरऑल रहता है। कोई एक पॉइंट पे कभी वोट नहीं देता कि खाली कोई धर्म पे दे रहा है, ऐसा भी नहीं है मेरे हिसाब से, और खाली कोई मोदी पे दे रहा है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक चेहरा है मेरे हिसाब से। लेकिन काम कर ही रहे हैं सब, वो लीडर है। इसका मतलब इसका अगर लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं तो आई थिंक वो एक अच्छे लीडर है माइट भी। और मेन टीम जो होती है वो जीत हार लीडर की वजह से होती है। आपका लीडर कैसा है वो डिसाइड करती है कि आपकी कैसी जीत होगी कैसी हार होगी। तो अगर आपको एक ऐसा लीडर ही मिला तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छी बात है कि शायद पहले ऐसा कोई लीडर था भी नहीं। और आप देख सकते हो खाली इंडिया में नहीं भाई, कोई ये कहते कि यहाँ तो लोग मूर्ख है, कोई दूसरी पार्टी वाला ही बोल सकता है। तो मतलब उनका कहना है कि सारे प्रदेश के लोग मूर्ख है और क्या इंटरनेशनल लोग भी मूर्ख है। आप इंटरनेशनल में देख रहे हो ना कि उनकी ख्याति कितनी बढ़ रही है। तो ऐसे बिना काम किए तो मुझे लगता नहीं किसी की बढ़ती है, हमारी हम किसी की नहीं बढ़ सकती। जिस तरीके से उनको क्या कहते हैं कांग्रेस जुमलेबाज और क्या कहते हैं वनौती इस तरह के वर्ड करते हैं, डायरेक्ट अटैक उनको भारी पड़ गया। मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ अंदर की खुंदस हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शायद उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि पहले उनको लगता था कि जैसे काम होता नहीं, पहले अभी भी नहीं होगा, तो लेकिन देखा अब काम हो रहा है तो अब क्या करें। तो जो ठीक है, जो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है कि घर घर तो बातें पहुंच रही हैं। हाँ जी, मैं भी कहूँगा सोशल मीडिया और लोगों को दिखता भी है आसपास। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कुछ कर रहे हो आपको नहीं पता लगे, पता लग जाता है लोगों को। अगर हालात चेंज होते हैं तो सबको पता लग जाता है कि हालात चेंज हुए हैं। तो इंडिया एयरलाइंस में इस समय कांग्रेस की अब क्या स्थिति बन के रह जाएगी? देखो अलायंस का मैं इतना कहना मुश्किल है, क्योंकि अगेन मैं कहूंगा पॉलिटिक्स में इतना नहीं जाता। लेकिन आज उनके जो कमेंट्स आती हैं, आप सुनोगे सनातन धर्म के ऊपर आई थी और ऐसे भी आई थी, तो मेरे ये जरूर कहना, मान लो अगर कांग्रेस खुद बोले कि भाई हम क्यों हार रहे हैं, अब जैसे कि आप कहोगे वही तो उनका एक जुमला ये भी है, ईवीएम तो बहुत करी उन्होंने, कहीं जनेऊ कहीं रुद्राक्ष कहीं धोती, वो तो एक अलग चीज है। पर मैं कह रहा हूँ उनका एक जुमला ये भी अब ईवीएम हैक हो गई, तो वो तो जिस राज्य में हारेगी ईवीएम हैक हो गई। लेकिन अगर आप असलियत देखो तो आप अगर आप आंख बंद कर लो, आप सच्चाई नहीं देखना चाहोगे तो ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर कोई सोया हुआ है तो उसको उठाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको दुनिया कोई नहीं उठा सकता। तो उनका ऐसे ही है कि अगर आप देखना नहीं चाह रहे कि आपने जिनके साथ गठबंधन बनाया, फिर आपने जो टीम जोड़ी है वो उनकी मतलब क्या वो है मेंटेलिटी, क्या उनके वो है, क्या वो कमेंट्स दे रहे हैं पब्लिक में, और फिर आप बोलो कि भाई फिर हमारा रिजल्ट ऐसा क्यों आया, तो फिर इसमें देखो आपकी गलती है ना। क्या आप एंटी मोदी होते हुए एंटी इंडियन भी होते जा रहे हो कि मतलब मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलना है तो कुछ भी बोल दो। देश को लेकर भी कई बार ऐसी विदेशों में टिप्पणी आ जाती है राहुल गांधी। मैं वही आपको बात बता रहा हूँ ना कि मतलब ये है कि आप ठीक है, देखो कंपटीशन हर जगह होता है, वो आपके विरोधी हैं, लेकिन आप ये सकते हो कि देश के लीडर भी है। देखो मतलब जो पोजीशन होती है मैं उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है, मतलब सीट पीएम की है वो, तो मैं कह रहा हूँ उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है। तो फिर तो वो ओवरऑल मिला के कि आप एक टीम बना रहे हो, लेकिन आप ये भी देखो आप टीम में फिर कैसे लोग ला रहे हो। कोई ये थोड़ा ना कि मतलब जीत खाली जने इकट्ठे करने से हो जाती है। चलते चलते बस आखिरी सवाल कि 2024 में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है तो पता नहीं, पर हम कोशिश करेंगे कि जीते वही जो देश के बारे में सोचता हूँ। कौन देश के बारे में? अभी तक तो जितने हमें सालों में काम लग रहे हैं, अभी तक तो मोदी जी दिख रहे हैं। जितने काम हुए अभी तक जो लग रहा है चेंजेस आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये मेरा अजम्पशन है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद कोविड वाली चीज यहाँ पे मतलब आत्मनिर्भर वाली बात नहीं बनती। कोविड को लेकर भी उन्होंने बहुत बोला कि थाली बजाओ और ये करके इस पे उनको घेरने की कोशिश की। वो वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि उनको वो सिखाया नहीं ना। क्योंकि पहले वो सोचते थे कि बिना काम करे काम चल जाता है, जितना मुझे लगता है जो भी पार्टियां रही होंगी कांग्रेस या जितने भी रहे नेता आगे पुराने में, कि बिना काम करे सब चल जाता है, तो इसलिए उनको लगा कि ये भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमको दिखा के अब तो काम हो रहे हैं, तो अब क्या करें। तो अब काम पे तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो फिर देखो जो मन में आ रहा है उस पड़ांग वो बोलना ही है ना कि भाई थाली बजवा रहे हैं। हालांकि वो तो मोटिवेशन के लिए बजवाई थी ना, उन्हें थोड़ा ना कहा था कि थाली बजने से कोरोना गायब हो जाएगा, उन्हें तो कहा था मोटिवेशन के लिए करो। आम जनता क्या चाह रही है 2024 में किसकी सरकार? देखो करंट के हिसाब से तो मैं कहूँगा मतलब बीजेपी सरकार ही। देखिए जनता अभी मन बना रही है और बीजेपी को कह रहे कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है उसमें लगता है तो यही है कि 2024 में ये और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी को बढ़त मिलनी जाहिर सी लग रही है 2024 में। देखते हैं भी 2024 बहुत दूर है, जिस तरीके से अभी राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके बाद क्या स्थितियां बनती है, किस तरीके से अब इसके बाद इन चुनाव के बाद अब 2024 की जो दौड़ है बहुत तेज हो जाएगी। सभी पार्टियां अब 2024 लोकसभा इलेक्शन में जी जान से जुट जाएंगी और इस जीत से
बीजेपी को बहुत बड़ा बूस्टर मिलने वाला है और जनता के बीच जाकर वो यही सब दिखाएंगे कि हमने किस तरह से प्रदर्शन किया, इसलिए 3 राज्यों में हमारी सरकार आई है और इससे बिल्कुल 2024 में लोकसभा में बहुत बड़ा असर होने वाला है। हम भी देखते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जनता के बीच हम लगातार पूछ रहे हैं और आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि आप अपने कमेंट में बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि 2024 में इसी तरह के समीकरण आपके सामने आएंगे या इससे कुछ उलट। आप देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।